दोस्तों आपने पांच की ड्राइव वाली रिव्यू देख ली है। आप देख सकते हो यहाँ पर पांच खड़ी नहीं हुई है क्योंकि अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और वो कार चली गई है। जिनका कार था वो उन्होंने कार को लेकर चले गए हैं। तो पांच को ड्राइव कर लेने के बाद अब मैं इग्निस को ड्राइव करने वाला हूँ और पांच को ड्राइव करने के बाद इग्निस में क्या कुछ फील होता है वो इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो चलो चलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली जो फ़र्क मुझे अभी महसूस हो रहा है वो आपको दिखा देता हूँ, वो है केबिन स्पेस। पांच के मुकाबले आपको इग्निस में केबिन स्पेस थोड़ी कम मिलेगी क्योंकि इसकी डायमेंशंस पांच के मुकाबले कम है। तो पहली फ़र्क ये है। अब चलो केबिन के अंदर बैठते हैं और बाकी के जो फ़र्क है वो मैं आपको इग्निस को ड्राइव करते हुए बताने वाला हूँ। दोस्तों दूसरी पॉइंट है ये थर्ड साउंड, ये थोड़ी हल्की महसूस होती है पांच के मुकाबले। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरी पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो वो है गियर लीवर। गियर लीवर बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही स्मूथ है पांच के मुकाबले। इसके अलावा जो ब्रेक, क्लच और एक्सीलरेटर पैडल है वो भी काफ़ी स्मूथ है। आप लोग देख सकते हो, कोई भी परेशानी नहीं हो रही। अब चलो कार को स्टार्ट करते हैं। तो फिलहाल अभी कार स्टार्ट हो चुकी है। आप लोग नॉइज वगैरह सुन सकते हो, मैं चुप रहता हूं। तो देख सकते हो बहुत ही कम नॉइज पांच के मुकाबले इग्निस के केबिन के अंदर महसूस होती है। आप लोग देख सकते हो मैंने एसी वगैरह ऑन नहीं किया है। अब एसी को ऑन करेंगे ताकि गर्माहट थोड़ी कम हो सके। अब चलो इग्निस को ड्राइव करते हैं और ड्राइव करते हुए मुझे क्या महसूस होती है पांच के मुकाबले वो शेयर करता हूँ। तो चलो अब कार को ड्राइव करते हैं। सॉरी, 1 मिनट, सीट बेल्ट पहनना भूल गया। चलो अब ड्राइव करते हैं। तो सबसे पहली जो फर्क है केबिन का अंदर नॉइज बहुत कम है, आप लोग सुन ही सकते हो। उसके अलावा आज मैं इग्निस को लेकर थोड़ी रफ रोड्स पर जाने वाला हूँ ताकि अंदर जो केबिन जो कंफर्ट है वो कितनी है इग्निस में वो आपको पता चल पाए। तो चलो चलते हैं। सबसे पहले रफ रोड्स पर लेकर चलेंगे, उसके बाद स्मूथ जो रोड है उसके ऊपर भी लेकर चलेंगे और आपको शेयर करेंगे कैसी लगती है। तो ये देख सकते हो खराब रोड है, यहाँ पर मैंने कार को स्लो किया है। तो इग्निस के अंदर आपको कॉम्फोर्ट पांच के मुकाबले कम मिलते हैं क्योंकि इसमें आपको स्टिफर सस्पेंशन का यूज देखने में मिलेगा। अभी ये पूरा का पूरा रोड खराब है। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना चालू की थी उसके तहत इस रोड को बनाया गया था। आप लोग देख सकते हो मेंटेन नहीं किया गया है। अब रोड्स के नाम पर सिर्फ मिट्टी रह गई है, सड़क वगैरह गायब हो चुका है। तो इसी से मुझे जो मेन रोड है उस पर जाना पड़ेगा। डेली जाता हूँ ऐसे ही और ऐसे ही मैं आपको लेकर जा रहा हूँ। रोड की कंडीशन आप देख सकते हो, उसके साथ साथ मुझे कंफर्ट उतना ज़्यादा महसूस नहीं हो रहा है, आप लोग देख ही सकते हो। तो चलिए अब इन रोड्स को पार करते हैं। थोड़ी दूर और जाना पड़ेगा, उसके बाद अच्छी रोड पर लेकर चलूँगा। ये रोड्स देख सकते हो आप, जगह जगह गड्ढे बन चुके हैं। तो इन रोड्स पर ऊंची जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो बहुत ज़्यादा काम आती है। नीचे से कार ठुकती नहीं है, एक बार भी कार नीचे से ठुकी नहीं, आप लोग देख ही सकते हो। तो 180 mm का जो ग्राउंड क्लियरेंस आपको इस कार में मिलती है वो काफ़ी यूजफुल है। अब चलो मेन रोड पर चलेंगे। अभी सामने ही है मेन रोड। तो चलो अब मेन रोड पर आ चुके हैं। इस जगह को पार कर लो, फिर कार को दौड़ाऊंगा और ब्रेक लगाऊंगा। दोस्तों पांच के मुकाबले इग्निस में आपको जो परफॉर्मेंस मिलती है वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है।
बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है। आप एक्सीलेटर पर जब भी पैर लगाओगे कार बहुत तेजी से भागती है। अभी कार को लेकर चलेंगे। चलो अभी 40 के स्पीड पे कार चल रही है और ब्रेक टेस्ट करेंगे। अब ये देखो ब्रेक टेस्ट हो गया। ब्रेक अच्छी है इस कार की, पंच के मुकाबले ब्रेक अच्छी है, सॉलिड है ब्रेक। कार को आप रोक सकते हो, कार इजीली रुक जाती है। इसका अलावा परफॉर्मेंस भी मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया है। तो पंच को चलाने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि इग्निस में आपको इंजन रिफाइनमेंट बहुत ही अच्छी मिलती है, उसके साथ साथ आपको माइलेज तो अच्छा मिलता ही है। ब्रेक भी बहुत अच्छी है, ब्रेक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पंच में आपको ब्रेक प्रॉब्लम देखने में मिलेगी, ब्रेक उतनी सॉलिड है नहीं, उसके साथ साथ केबिन नॉइस भी देखने में मिलेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।